तो आज हम जेंडर बायस, जिसको हम हिंदी में लिंग भाव पूर्वाग्रह कह सकते हैं, लिंग भाव का झुकाव कह सकते हैं, और मराठी में लिंग भाव पूर्वग्रह असं आपण त्याला म्हणू. तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे. ये जेंडर बायस क्या है, लिंग भाव पूर्वाग्रह या लिंग भाव का झुकाव होना, पक्षपातीपणा ज्याला आपण म्हणूया मराठीमध्ये, त्याचा अर्थ काय, ये आज हम सीखेंगे. सो जेंडर का मतलब हमें पता है. जेंडर का मतलब लिंग भाव, और बायस का मतलब, ये वर्ड बायस भले अंग्रेजी वर्ड हो, बट वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस वर्ड. बायस मीन्स पक्षपातीपणा, जिसको हम पूर्वाग्रह कह सकते हैं. तो जेंडर बायस का मतलब है स्त्री या पुरुष को उसकी जो बायोलॉजिकल सेक्स है, उसकी जो जैविक लिंग जाति है, उसके अनुसार भेदभावपूर्ण उसको ट्रीटमेंट देना, भेदभावपूर्ण उसके साथ व्यवहार करना, इसको हम जेंडर बायस कहेंगे. इसको हम लिंग भाव पूर्वाग्रह कह सकते हैं. अभी ये जो लिंग भाव पूर्वाग्रह जो है, ये लिंग भाव पूर्वाग्रह हम कभी कभी कॉन्शियसली या कभी कभी अनकॉन्शियसली, मतलब कभी कभी हम उसको कह सकते हैं कि हम उसको जानबूझ के, कभी कभी अनजाने में उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं. तो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे हमारी धारणा होती है. हम जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं कि महिलाओं का बिहेवियर, पुरुषों का बिहेवियर, महिलाओं के अधिकार, चाहे वो घर में हो, सोसाइटी में हो, या अन्य कहीं हमारे त्योहारों में हम देखते हैं, तो उससे हम अपना एक मन में उसका सब, हम कह सकते हैं कि उसके गुण जो है एकत्रित करते हैं, और उससे ही ये पूर्वाग्रह जो है वो आता है. मतलब ये लिंग भाव पूर्वाग्रह में हम किसी एक लिंग को, मतलब कभी पुरुष को या कभी महिलाओं को हम प्राधान्य देते. वी आर गिविंग फेवरेटिज्म टू देम, है ना. तो ये कभी कभी फिर बिहेवियर में होता है, कभी कभी कैपेबिलिटीज के बारे में होता है, एबिलिटीज के बारे में होता है. तो हम देखते हैं कि उस तरह से हम उनको क्या करते हैं, तो उसको फेवरेटिज्म देते हैं. जैसे कि लिंग भाव पूर्वाग्रह में अगर हम ये मान के चले कि घर में बच्चों की देखभाल कौन करेगा, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे महिला करेगी, मतलब मम्मी करेगी. क्योंकि ये पूर्वापार हम वो देखते आ रहे कि घर में जो है महिला है, इस तरह से बच्चों का पालन पोषण करती है. सो हम ये मान के चलते कि महिला है, ये अच्छी तरह से बच्चों का पालन पोषण कर सकते, जबकि हमें पता है कि पुरुष भी बच्चों का अच्छी तरह से केयर जो है वो ले सकते हैं, उनका अच्छी तरह से पालन पोषण जो है वो कर सकते हैं. तो इस तरह से किसी एक जेंडर के बारे में बायस होना, एक जेंडर के बारे में भेदभावपूर्ण हम ट्रीटमेंट देते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, उसको हम कहेंगे जेंडर बायस, यानी लिंग भाव पूर्वाग्रह. ठीक है. अभी ये लिंग भाव पूर्वाग्रह जो है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा, तो ये कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है. तो ये हमें बहुत जगह पे हमें ये लिंग भाव पूर्वाग्रह जो है वो दिखाई देता है. जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, रोजगार की हम बात करें, तो रोजगार में एम्प्लॉयमेंट देते समय, रोजगार देते समय भी पूर्वाग्रह हमें दिखाई देता है. आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यवसाय है जो माना जाता है कि सिर्फ पुरुष कर सकते हैं. जैसे कि कारपेंट्री का व्यवसाय हो, जैसे कि माना जाता है कि कारपेंट्री का व्यवसाय जो हार्डवर्क से रिलेटेड व्यवसाय हो, कोई भी रोजगार हो, तो रोजगार हम पूर्वाग्रह से मानते हैं कि वो काम करना पुरुष का काम है. या टीचिंग का व्यवसाय है, तो हम मानते हैं कि टीचिंग फील्ड
स्त्रियों के लिए अच्छा है ना। उसी तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हो, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हो, फिर सोल्जर बनना हो। आजकल सोल्जर में महिलाएं कुछ हद तक पाई जाती, लेकिन सोल्जर बनना ये काम, ये हमारा जेंडर बायस है कि ये काम महिला नहीं कर सकती, इसलिए उस काम में पुरुषों को जो है ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। वर्क प्लेस के यहाँ अगर प्रमोशन की बात हो, कार्यालय में भी हम देखते हैं, कार्यालय में ज्यादातर जो बॉस होता है, जो मैनेजर होता है, जो ऊंची पोजीशन पे होता है, वो ज्यादातर पुरुष होता है। क्योंकि ये माना जाता है कि उसके लिए कभी कभी ट्रैवलिंग करना पड़ता है, एक शहर से, एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, तो महिलाएं कैसे जाएंगी। सो इसलिए माना जाता है कि वो नहीं कर सकती ये काम। सो दिस इज अ जेंडर बायस। हालांकि ऐसी बात नहीं है, महिलाएं भी जा सकती है, काम कर सकती है, मीटिंग कर सकती है, लेकिन ये बायस की वजह से ऊंची जो पोजीशन होती है ऑफिस में, वो ज्यादातर महिलाओं को नहीं दी जाती। यही प्रमोशन में भी हम देखते हैं, कुछ हद तक उनको प्रमोशन दिया जाता है, बट जब ऐसी पोजीशन हो, ऐसी जगह हो जहां पे उनको पूरा डिसीजन लेना है, मतलब मानो किसी ऑफिस का बॉस है, मैनेजर है हायर लेवल पे, तो उनको वहां पे नहीं दिया जाता। सो दीज आर, वी आर फाउंड दैट जेंडर बायस एट एम्प्लॉयमेंट स्टेज ऑल्सो। जेंडर बायस हमें हमारे फैमिली में भी दिखाई देता है, हमारे कुटुंब में भी हमें दिखाई देता है, परिवार में भी हमें ये दिखाई देता है। जैसे कि परिवार में भी मेहनत का काम हो, बाहर जाके कमाने का काम हो, तो हम मानते हैं, ये पूर्वापार मान्यता है कि ये काम कौन करेगा, तो पुरुष करेगा। बच्चों को संभालना हो, घर का काम करना हो, तो ये काम कौन करेगा, तो महिला ही इस तरह के काम करेंगी, है ना। किसी भी चीज का डिसीजन लेना हो तो सही डिसीजन पुरुष ले पाएंगे। तो इस तरह से फैमिली में भी बहुत सारे जेंडर बायसेस हम रोज हमारी जिंदगी में पाते, जहां पे महिलाओं के बारे में और पुरुषों के बारे में कुछ पूर्वाग्रह की वजह से उन्हें उस तरह के काम दिए जाते हैं या उस तरह का बर्ताव उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। फैमिली में गुस्सा करना, जोर से चिल्लाना, ये काम पुरुषों का है ऐसे माना जाता है। हालांकि उसका अपोजिट, रोना धोना, शर्माना, ये काम महिलाओं का है ऐसे माना जाता है। सो दीज आर ऑल जेंडर बायसेस हम देखते हैं। इसके अपोजिट में भी हम बहुत सारे फैमिली में पाते हैं कि जहाँ पे महिला सक्षम से या अपनी पूरी क्षमता से फैमिली को हैंडल करते, बट मेजॉरिटी लेवल पे देखा जाए तो ये पूर्वाग्रह हमें फैमिली में भी दिखाई देता है। सोसाइटी में ये पूर्वाग्रह हमें दिखाई देता है जेंडर बायस, कि महिलाओं ने घर के बाहर नहीं पढ़ना चाहिए, महिलाओं ने हमेशा पुरुषों से कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जब पुरुष सामने आए तो अपना सर ढकना चाहिए, है ना। सो इस तरह के रीति रिवाज जो है, ये इस तरह से रीति रिवाज जो है वो हम कितने पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, इसका कारण ऐसे माना जाता है जेंडर बायस है। सो देयर इज अ डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। महिलाओं के और पुरुषों के इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते आ रहे हैं, उसकी वजह से इसी तरह की थिंकिंग, पूर्वाग्रह बेस थिंकिंग जो है उस समाज में हम पाते हैं। इसलिए समाज में जितना सम्मान, जितना अधिकार पुरुषों को दिया जाता है, उतना अधिकार महिलाओं को नहीं दिया जाता। हम देखते हैं कि किसी भी गांव की अगर सरपंच महिला बन गई तो वो तो नाम के लिए सरपंच बनी होती है, लेकिन उसका पूरा कामकाज जो है उसके ऊपर कंट्रोल या तो उसके पति का होता है या गांव के किसी पुरुष का होता है, क्योंकि ये माना जाता है, ये पूर्वाग्रह है कि महिला इस तरह का काम नहीं कर सकती, इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकती। तो सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे हम कह सकते एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जहां पे हमें ये पूर्वाग्रह दिखाई देता है। इवन आप स्कूल में देखो, आप
किसी भी स्कूल जाओ या महाविद्यालय में जाओ तो वहां पे भी आपको जेंडर बायस दिखाई देता है। एक तो जेंडर बायस घर से शुरू होता है। जब स्कूल एजुकेशन लेना हो तो ज्यादातर, और हायर एजुकेशन बेसिकली उच्च शिक्षा जब प्राप्त करनी हो तो ज्यादातर लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि लड़के आगे जाके फैमिली संभालने वाले हैं, उनको जॉब लगना, अच्छी शिक्षा लेना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और लड़कियां तो आखिर शादी करके रोटी और बेटी का ही व्यवहार तो संभालने वाली है। तो इस तरह से स्कूल में दाखिला लेने से या उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी हमें जेंडर बायस दिखाई देता है। इवन स्कूल में पढ़ाते वक्त भी जो काम की जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जो काम सौंपा जाता है, वहां पे भी हमें जेंडर बायस दिखाई देता है। हम देखते हैं स्कूल में रंगोली हो, डांस हो, या फिर किसी को कुछ पकवान बना के देना हो, कुछ किसी का स्वागत करना हो, तो वहां पे लड़कियां को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना। और कहीं पे अगर मेहनत का काम करना हो, स्कूल से बाहर दूसरे स्कूल में जाना हो, कुछ मैसेज पहुंचाना हो, तो वहां पे लड़कों को भेजा जाता है। तो इस तरह से जेंडर बायस जो है वो जेंडर बायस स्कूल में भी पाया जाता है। और एक जगह है जिसे हम रिलीजियस प्रैक्टिस कह सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। इन धार्मिक कार्यक्रमों में भी हमें जेंडर बायस दिखाई देता है। जैसे कि धार्मिक कार्यक्रम कोई भी हो, वो कौन करेगा? तो पुरुष करेगा। फिर कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, वहां पे हम पाते हैं कि धर्म के जो ठेकेदार है, जो पुजारी है, जो मौलवी है, जो प्रिस्ट है, जो भिक्षुक है, वो ज्यादातर हमको पुरुष ही दिखाई देते हैं। सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना ये पुरुषों का अधिकारी है। ये हम परंपरा से ये करते आ रहे, देखते आ रहे। तो इसलिए अगर ये काम कोई महिला करती है तो वहां पे लोग उसकी तरफ शक की नजर से देखते या उसको अपोज करते। इतना ही नहीं, माँ बाप का अगर देहांत होने के बाद उनको अग्नि देना हो तो ज्यादातर पुरुष अग्नि देते, महिलाओं को अलाउड नहीं होता। तो आप अगर इसके ऊपर सोचोगे तो आप पाओगे कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जहां पे जेंडर भाव दिखाई देता है। और जबकि इन सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पालन हमेशा महिलाएं ज्यादा करती हैं। फिर कड़वा चौथ हो, कोई उपवास रखना हो, तो ये बातें महिलाओं ने करना है, ऐसे मान्यता है। और पुरुषों ने, उसका लाभ किसको होता है? तो पुरुषों को होता है। तो ऐसे बहुत सारे आप अपने समाज में घटक पाओगे। एम्प्लॉयमेंट, फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कई घटक पाओगे जहां पे आपको ये जेंडर बायस जो है, ये जेंडर बायस दिखाई देता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।